मंडोर गार्डन राजस्थान के जोधपुर शहर के पास स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान है जो मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर में फैला हुआ है। यह जोधपुर के शासकों के स्मारकों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी पसंद करते हैं। यह जोधपुर से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। उद्यान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आसानी से टैक्सी या बस से यहाँ पहुंचा जा सकता है। देवताओं की शाल और वीरों का दालान, चट्टानों पर तराशी गई देवी देवताओं की मूर्तियां, अजीत पोल, जनाना महल, महाराजा अजीत सिंह और अभय सिंह द्वारा निर्मित संरचनाएं ये मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। यहाँ पर आप अपना नाम बताना। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी, जहां राव जोधा ने जोधपुर बसाया। उद्यान 1714 से 1749 ईस्वी में विकसित हुआ। ये अलग अलग राजाओं द्वारा विकसित किया गया। मंडोर गार्डन मारवाड़ क्षेत्र की प्राचीन राजधानी मंडोर में स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान है जिसका इतिहास नागवंशी क्षत्रियों से जुड़ा है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था और 6ठी शताब्दी से क्षेत्र की राजधानी रहा। प्रतिहार राजाओं ने इसे अपना गढ़ बनाया। बाद में 1935 ईस्वी इंडा प्रतिहार ने राठौर को दहेज में सौंपा। राव जोधा ने इसे असुरक्षित मानकर 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की। उद्यान का मुख्य विकास महाराजा अजीत सिंह ने 1707 से लेकर 1724 और उसके बाद राजा अभय सिंह 1724 से 1749 के काल में हुआ। यह है मंडोर गार्डन का संक्षिप्त इतिहास। पर्यटक आके ट्रेन से मंडोर गार्डन को आप घूम भी सकते हैं और पैदल भी। बहुत ही सुंदर रमणीक यहाँ स्थल बने हुए हैं। राठौर शासकों का स्मारक स्थल विक्रम संवत 894 का शिलालेख नागवंशियों का प्रमाण है। और लोक कथाओं में रावण मंदोदरी का विवाह भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कहा जाता है रावण का विवाह भी यहीं हुआ था। से और मैं बेसिक यही हुई है, यहाँ का सारा कॉन्टेक्ट मेरा बेटा ही देखता है। फव्वारों वाली नहर उद्यानों को सजाती है। म्यूजियम में प्राचीन मूर्तियां और चित्र प्रदर्शित होते हैं। एक थंबा महल एकमात्र खंबे वाला अनोखा महल है। लाल बलुआ पत्थर से बने ये स्मारक और समाधि है। नागदड़ी झील नागवंशियों द्वारा बनाई गई है, जिसका बांध अजीत सिंह ने मजबूत किया। कहाँ से हैं आप लोग? उत्तराखंड से, उत्तराखंड नैनीताल से। नैनीताल से? हाँ जी। अरे वाह।
प्रॉपर नैनीताल या हम हल्द्वानी से हैं। हल्द्वानी से? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल बट हल्द्वानी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। अब हमारा अप्रैल का प्रोग्राम आज उधर है, अच्छा डोल आश्रम है ना, हाँ जी हाँ 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 डोल आश्रम। डोल आश्रम आश्रम में वहाँ के जो ट्रेनर है हाँ वो रायपुर के हैं, अच्छा वो मेरे मित्र हैं, अच्छा विनोद जी अग्रवाल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है, डोल आश्रम बहुत अच्छा है। अभी 2018 में तैयार हुआ है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अमिता जोशी। डॉक्टर अमिता जोशी। जोशी, अरे वाह। पॉल महाराजा सिंह के द्वारा बनाई। लोक कथाओं में योद्धा मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से लड़े वीर दुर्गादास राठौर जैसी कथाएं इससे जुड़ी हैं, जो जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। वीरों का दालान की स्थापत्य शैली 18वीं शताब्दी के राजपूत शिल्पकला से मेल खाती है। यह एक ही चट्टान पर उकेरी गई विशालकाय मूर्तियां हैं, जो लगभग 10 फीट ऊंची, जो राजस्थानी शैली का प्रतीक हैं। ट्रेन में बैठे ये भी तो नजर आ रहे थे, ये भी बैठे हैं कि नहीं? सामने से खड़ी हुई है, उस पर बैठते हैं। ठीक है। फिर बैठे पीछे बैठे उठे देवदार हल्का में उठू बैठे आयो। जब मारवाड़ में कला उन्नत पर थी, यह शिल्प बौद्ध चट्टान कला से प्रभावित प्रतीत होता है। राठौर शासकों और छत्रियां, लाल बलुआ पत्थर से बने स्मारक, ये सब देखने लायक हैं। और यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चलती है। नर्मदेहर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी ऊंचाई पर। ये है मंडोर दुर्ग। तो मंडोर दुर्ग यानी मंदोदरी का मायका जो कहा जाता था, उनका राजघराना, जो शायद कलयुग से भी पहले का, क्योंकि त्रेता युग में मंदोदरी की कथा मिलती है, जो रावण की पत्नी थी। उस दुर्ग पे आज आना हुआ है। और आज हमारे साथ हैं यहाँ जोधपुर के एक हमारे मित्र हैं डूंगर सिंह सोलंकी जी, और उन्हीं के एक मित्र हैं प्रमोद जी। तो इन दोनों के माध्यम से आज हम देखेंगे इस किले को। वैसे तो अगर आप आते हैं तो आप केवल खंडहर टाइप देख के चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है। लेकिन जब यहाँ के लोग, जानकार लोग, जो इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो जब किसी तरीके से किसी बात को बताते हैं तो देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा मंडोर दुर्ग को देखते हैं उनकी नज़रों से, और
जैसा कि अभी हम मंडोर गार्डन भी घूम के आए हैं, ट्रेन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो ट्रेन से पहले मंडोर गार्डन घूमा और मंडोर गार्डन घूमने के बाद फिर ये देखा किला। तो अब किला देखते हैं और देखने के बाद फिर अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। हाँ। ब्रह्मा मंदिर अवशेष, ये ब्रह्मा टेम्पल। अच्छा, ये मंडोर गार्डन, मतलब जो एरिया आप नीचे देख के आए हो, बड़ा सा गार्डन एरिया है। उसको पूरा सिंचित करने के लिए ये नहर का निर्माण किया गया है और इसका नाम नागादड़ी झील बताया झील। मंडोर पूरे गार्डन के बीचों बीच में से इसका आउटलेट निकलता है। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो भी पेड़ पौधे घास वगैरह है सारी इसी से उपजग होती है। और इसका नाम नागादड़ी झील इसीलिए रखा है कि मान्यता भी है और काफ़ी प्रमाण भी मिले हैं कि हज़ारों साल पहले यहाँ नागवंशियों का था यहाँ पे राज्य, और नागवंशी जो थे वो यहाँ रहवास करते थे। और उसके बाद जो क्षत्रिय आए या जो भी है, नागवंशियों की मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम 5-6 हज़ार 7,000 साल पुरानी होगी, जिसके काफ़ी प्रमाण आज भी, मतलब ये कलयुग के नहीं है, उससे पहले की। हाँ उससे पहले के हैं। और उसके प्रमाण अपने मंडोर संग्रहालय में भी अवशेष मिले हैं हज़ारों साल पहले के। इसी से पता लग रहा है कि यहाँ पे नागवंशियों का एक बहुत बड़ा समूह जो राज करता था मंडोर गार्डन में। तो नागकन्या ही थी ना? नहीं, मंडोदरी नागकन्या नहीं थी। मंडोदरी ऋषि हर्ष करके यहाँ ऊपर जो परमार राजा थे, उनके राज्य में जो ऋषि हर्ष थे यहाँ पे ब्राह्मण और जो इनका कार्यभार संभालते थे पूजा पाठ का, उनकी कोई संतान नहीं थी। और माना जा रहा है कि एक काल्पनिक कथा भी है और बताया जा रहा है कि राजा ऋषि मुनि जो थे, राजा नहीं थे, ब्राह्मण थे, और वो यहाँ पे स्नान करने के लिए यहाँ नीचे आए थे। जो ये आप नागकुंड देख रहे हो, ये भी उस समय भव्य था। और कुछ एक उन्होंने दूध वगैरह पीने के लिए गर्म रखा हुआ था, तो एक मेंढक उस दूध में गिर गया। गिरा नहीं, वो उन ऋषियों को बचाने के लिए कि भाई ये दूध श्रापित है या ऐसा किसने जहर डाला था उसमें, उसने अपने प्राण दे दिए। उसने अपने प्राण दिए मेंढक ने। तब उन्होंने, राजा ने बोला ये तो अब दूषित हो गया है, मेंढक इसके अंदर घुस गया है। तो उन्होंने फिर ऋषियों ने वो दूध पिया नहीं और गिराया। जब पता लगा कि इसमें मेंढक आ गया है और ये पहले से ही किसी ने जहर मिलाया हुआ था, तो उस मेंढक को उन्होंने अपने तपोबल से वापस उसमें जीवन डाला, मेंढक में। तो मेंढक में जीवन डाला ना, जो कन्या हुई उससे उत्पन्न, उसका नाम मंडोदरी था। अच्छा, उसका नाम मंडोदरी था। मंडोदरी कोई राजा या किसी की संतान नहीं थी। अच्छा, अब ये किले का केवल अवशेष है? ये किले का अवशेष है। ये जो मंडोर का किला है काफ़ी फैला हुआ है। जितना अपन को दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा पीछे भी है ये। अच्छा, अभी 1987 में वापस जहाँ जहाँ दीवारों के अवशेष मिले ना, वहाँ से वापस 1-2 फीट वापस दीवारें उठाई, ये दिखाने के लिए कि यहाँ रूम थे। अच्छा ये, हाँ। अच्छा, हम समझ रहे थे ये शायद किसी ने कमरे वमरे बनवाने की कोशिश की है। नहीं, जहाँ दीवार का अवशेष मिला ना ये पूरा तत्व विभाग को, वहाँ हल्की हल्की वापस दीवार लेके बताया गया है कि यहाँ पे दीवारें थी पहले, इस तरीके से। हाँ। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कमरे टाइप लग रहे हैं ना? नहीं, किले में इतने छोटे
वो उस जमाने में साहब किला ही राज्य था, यहीं पे प्रजा रहती थी, यहीं पे किला ऊपर था और ये पूरा प्रजा क्षेत्र था। मतलब अच्छा, जो परखोटा बोलते हैं ना, आज की भाषा में कहें सर्वेंट क्वार्टर हाँ, ये मान लीजिए आप। मान सकते हैं। तो पहले तो दास दासियां हुआ करते थे। ये जो आपको मिलेंगे ना, ये सारे पुराने अवशेष है। ये पीछे वो, हाँ, ये बड़े बड़े जो बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर है ना, ये 500 किलो से लेके 1000 किलो वाला 1 टन 2 टन तक के पत्थर मिलेंगे। और मुख्य जो किला दुर्ग क्षेत्र वो था। ये आप जो सामने देख रहे हैं चामुंडा माता का मंदिर, जो मारवाड़ का सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा, यहीं से जोत वगैरह ले जाके मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। और वहाँ जो चामुंडा माता का मंदिर है वो यहीं से वहाँ पे लेके गए, जो जोत लेके जाते हैं ना वो। अच्छा, मारवाड़ का सबसे पुराना मंदिर चामुंडा माता का मंदिर यही है। और इसकी मान्यता ये है कि पूरा किला क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है, पर माता मंदिर जो छत है आज भी सलामत है। वही पुरानी छत है। इस पूरे किले में आपको ये एक ही मंदिर मिलेगा जिसकी खंबे, पिलर्स और छत आज भी साबुत है, और वही पुराना अपना। वही पुराना है। हाँ, पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण में उनको ये पाया गया कि ये मंदिर 4वीं शताब्दी से पूर्व का है। 4वीं शताब्दी से पूर्व। उससे पूर्व का, क्योंकि 4वीं शताब्दी के अवशेष उस दुर्ग के मिले हैं। अच्छा, उस समय परमार वंशज का राज हुआ करता था। जय श्री चंद्र। किले पे तुर्कों ने। हाँ, उस समय चुंडा राजवंश करते थे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ की है, काफ़ी किले को क्षति पहुँचाई है। यहाँ पे आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे ब्रह्मा टेम्पल, सूर्य मंदिर अच्छा, वगैरह। बस बस। ये सब पुराना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस। बस बस। आप अपने यहाँ इधर आइए, से चल सकते हैं ऊपर। यहाँ से आपको नजर आएंगे अंदर। आओ इधर से, आ जाओ इधर से। ये प्रभु हरिओम, जय सीताराम। आराम से पकड़ो हाथ। ये हमारी पुरानी विरासत, पुरानी विरासत। कलयुग से पूर्व की। ये तो आप वैसे ही बता रहे हैं। हाँ, वो मतलब पुरातत्व विभाग द्वारा इसको मतलब जांच करवाने पे ये मालूम चला उनको कि भाई ये जो दुर्ग है वो सामने वो 4वीं शताब्दी में बना। और कुछ रिकॉर्ड जोधपुर के, हाँ, जोधपुर का जो वर्तमान दुर्ग है मेहरानगढ़, उसमें बुक्स है, उसमें लिखा है कि 4वीं शताब्दी में ये परमार वंशज द्वारा बनाया गया था। अच्छा अच्छा। परंतु मंदिर उससे पूर्व का है। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है ये भी दुर्ग का ही हिस्सा है ना? ये इस गार्डन का पार्ट है, वो सनसेट पॉइंट है सामने जो है। अब सनसेट बना दिया, नहीं पहले तो दुर्ग का ही हिस्सा रहा नहीं, ये होगा ना? पूरा दुर्ग का हिस्सा है। अच्छा, पूरा दुर्ग पूरा ये पूरा क्षेत्र ही है कि पहाड़ के बीच की जो वैली बोलते हैं ना, जैसे उत्तराखंड के लोग वैली, ये वो एक वैली के रूप में था। और ये जलाशय जो बताया ना, ये इस गार्डन को पिलाने व पूरी जनता के, ये वाला पहाड़ और वो वाला पहाड़ एक ही हुआ करता था। अच्छा। और जो नीचे आप देवल छतरिया वगैरह देख रहे हो ना, इसी के पहाड़ को कटिंग करके बनाई गई है। और कटिंग करने का मेन इनका उद्देश्य था जो नागादड़ी झील है उसके जलाशय को उस तरफ ले जाया जाए। अच्छा। जिस तरफ ये सिंचाई कर रहे हैं, या मंडोर को गार्डन का एक रूप दिया था उसमें, उद्यान का। ये जो आप देख रहे हैं सूर्य मंदिर है, ब्रह्मा टेम्पल है। अच्छा।
मतलब इसमें सूर्य मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर ही है पीछे वाला ही। अच्छा, ये सूर्य मंदिर है। और ये इधर? इसके अवशेष है आपको मंडोर म्यूजियम में भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहीं रखवाए गए हैं। लोग बताते हैं कि किला उल्टा हो गया, इस टाइप का कुछ हिस्ट्री में बताया जा रहा है। उल्टा हो गया मतलब? हिस्ट्री में काफ़ी काल्पनिक बातें भी हो रही है, पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि यहाँ पे एक जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी बेटी से, ऋषि मुनि की लड़की से जबरन शादी करने के बाद ऋषियों द्वारा श्राप लगाया गया था कि ये जो किला है यहाँ पे कोई रहने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, है ना। तो धीरे धीरे करके ये किला जर्जर होता गया, टूटता गया, बिखरता गया। आज भी आप अवशेष देखें, पिलर सारे सीधे खड़े हैं, जो भी इनका प्लिंथ लेवल है या जो भी है वो अपनी जगह पे ही है। तो उल्टा ये नहीं हुआ है, ये पूरा मतलब जर्जर होके गिर गया है। क्षरण होता गया इसका अपने मतलब उस श्राप के बाद में कोई भी राजा यहाँ पे अपना राज्य नहीं कर पाया, वंश नहीं चला पाया। अच्छा अच्छा, मतलब जो राजा फिर यहाँ पे राव जोधा करके हुए थे, उन्होंने जो चिड़ियानाथ जी की पहाड़ी है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, जिसे अपन अब मेहरानगढ़ टेकरी बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने दुर्ग का निर्माण किया और ये वाला परिवार पूरा वहाँ शिफ्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद इनका वंश भी आगे बढ़ा और आज भी राज परिवार के श्रीमान गजय सिंह जी है, अच्छा अच्छा, वो उनका परिवार है जो वहाँ पे स्थायी रूप से रहता है। अच्छा। तो ये शायद इस किले की खुदाई भी करवाई गई थी किसी? ये इंदिरा गांधी बैक के साइड में कार्यकाल में इधर चलिए, आपको दिखाया। उससे पहले 1952 में मतलब उन लोगों को ये प्रतीत हुआ कि भाई जब ये धस गया है, कोई कह रहे हैं उल्टा हो गया है, तो हो सकता है राजा की धन संपदा इसमें हो। अच्छा अच्छा, तो इसलिए बताया जाता है कि उस समय के देश आज़ाद होने के बाद में 1952 में इसकी एक बार खुदाई की गई। काफ़ी ये जो एरिया आप देख रहे हो इधर वाला, यहाँ पे आज से 18-20 साल पहले खुदाई हुई थी। और इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुई थी। अच्छा, 3 बार हो चुकी है, 1952, फिर इंदिरा गांधी प्रधान मिनिस्टर थी तब, और एक 18-20 साल पहले पुरातत्व विभाग ने भी इसकी खुदाई की थी। यहाँ काफ़ी मतलब अवशेष तो यहाँ जीर्ण शीर्ण हो गए। इस किले की एक अनोखी घटना ये है कि जब भी यहाँ पे खुदाई हुई है, दिन में चाहे कितनी गाड़ियाँ लेबर लग के अगर खुदाई करते थे, तो नाइट में अपने आप दूसरे दिन जब सुबह आती थी लेबर या काम करती थी, तो वो वैसा का वैसा मिला। अच्छा, जितना खोदते थे उतना फिर बराबर हो जाता था। उसी से कुछ अवशेष जो बता रहे हैं ना, मंदिर वगैरह और यहाँ के, उसे पता लगा कि ये पुराना कितना पुराना है। तो खुदाई में पत्थर, मूर्तियाँ और काफ़ी अवशेष मिले हैं। उनकी कार्बन डेंटिंग बाकी जो इनका औचित्य था कि यहाँ से कोई धन संपदा या ऐसा कुछ मिले, तो वो मुमकिन नहीं हो पाया। और जितनी खुदाई करते थे, ये अपने आप ही अपने वर्तमान स्थिति में आ जाता था। ये पूरा जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, हाँ, ये पूरा किला से दुर्ग का हिस्सा है। राजस्थान में तो गढ़ या दुर्ग ही बने, किला तो कोई है ही नहीं। किला तो उत्तर प्रदेश में है, जो बिल्कुल बताते हैं ठीक कि है। इसका एक छोटा सा हिस्सा किला कहलाता है। हम्म। और जो विशाल अपना लिए हुए होता है क्षेत्रफल, उसको दुर्ग कहते हैं या गढ़। तो राजस्थान में तो अधिकांश गढ़ या दुर्ग ही है। नहीं, जोधपुर महाराजा के अधीनस्थ बहुत से मतलब गढ़ है, जालोर है, नागौर है, ठीक है ना, बहुत से इनके अधीनस्थ है, आज भी इनके पास है। थोड़ा उस तरफ चले तो किले का परकोटा भी आपको हाँ, चलिए दिख जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा परकोटा भी। जैसा गुरुदेव प्रणाम। आप यहाँ माता के बारे में बताएंगे? माता के बारे में जो आपने बताया ना, हाँ, वो सत्य है, वही सत्य है। और जो आप, क्योंकि आप यहाँ के जाए जन्मे हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो यूँ चित्रकूट धाम से, उत्तर प्रदेश से। अरे, चित्रकूट धाम से। पड़ोसी निकल गया। चलिए, बहुत अच्छा। शुभ नाम आपका? अरविंद मिश्रा अरविंद मिश्रा जी। जय माता मुंडा। कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? आप काफ़ी साल हो गए।
अच्छा अच्छा, आया तो मैं ही था। पिताजी वगैरह तो गाँव ही है। अच्छा, लीजिए प्रसाद। जो सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम है ना, हाँ। वहाँ से 7-8 किलोमीटर पे उनका मकान है। अच्छा यहाँ अपने पाल रोड पे ना जौहर क्षेत्र महेश मंदिर अवशेष। यहाँ जौहर मंदिर जो अपन नाहर सिंह जी का बता रहे हैं ना, वही है, और इसके बीच में था जौहर कुंड बोलते हैं ना। जो रानियां जौहर करती थी वही वो ये क्षेत्र है। वो हाँ, जौहर कुंड हर किले में बनता था। क्षत्रिय के हर किले में एक ऐसा कुंड होता था जिसे जौहर कुंड बोलते थे। कभी ऐसी आपदा है या विपदा है, जो भी है, कि बाहर की जो दुश्मन है या बाहर की सेनाएं जब अटैक करती थी और राजा लड़ने में सक्षम ये मुगल कालीन में नहीं होता था, तो जो भी सत्राणियां हैं वो अपने आप को आग में झोंक देती थी। अपनी अस्मिता बचाने के लिए। बिल्कुल सर। और वो सिर्फ मुगल कालीन में हुआ। राजपूताने के अंदर राजपूत कभी महिलाओं के ऊपर सामने नजर उठा के नहीं देखते थे, बड़े सम्मान पूर्वक। 1200 या 1300 ईस्वी के बाद जब से मुगल आए हैं या मुगलों का आक्रमण हुआ है, तो पिछले 600-700 सालों में ये कुंड बनाने अनिवार्य हो गए और उनके लिए काफ़ी वो। अच्छा, आज इसको महेश मंदिर अवशेष करके नाम दिया गया। महेश मंदिर इसी में है ना। इसी में अब एग्जिट लोकेशन अपन को नहीं पता है कि मंदिर यहाँ था, वहाँ था, यहाँ अवशेष मिले हैं तो यहाँ पे उनको इंडिकेट किया है। खुदाई में मिले थे और आज इनको यहाँ रखा हुआ है। खुदाई में मिले हैं। हाँ, तो इनका तो कार्बनिक परीक्षण भी कराया गया। काफी हुआ है। अच्छा अच्छा, क्योंकि किसी भी वस्तु की आयु क्या है ये कार्बनिक परीक्षण से ही पता लगता है। बिल्कुल सत्य। तो तभी शायद ये बताया गया होगा कि ये कितने हजार वर्ष, 5000 वर्ष से 6000 वर्ष पूर्व का। अपने देश के ही नहीं, विदेश के भी काफी सारे जानकारों ने इस पे शोध किया है। अच्छा अच्छा, ये नाहर सिंह जी का मंदिर। हाँ जी, यूं उठो, हाल जाओ, रास्ता है। देख रहे हो, इसको इसीलिए मेंटेन करके रखते हैं कि नाहर सिंह जी के दर्शन के लिए आज भी भगत काफ़ी संख्या में पधारते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, नाहर सिंह का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे, क्योंकि जैसे आप राजस्थान के लोग तो जानते होंगे, बाहर के लोग अधिकांश नहीं जानते। तो नाहर सिंह जी राव चुंडा थे, उनके चाचा जी हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, और जहाँ एक्सपायर होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवित होने के प्रमाण दिए यहाँ पे। अच्छा, तो इस वजह से एक्सपायर होने के बाद भी इनको पूजा जा रहा है। इनकी आज भी प्रमाण कैसे दिए जीवित होने के? मतलब जो इनके राज परिवार के जो सदस्य हैं, इनको काफ़ी आप विपदाओं से बचाने में, मतलब इनके चाहे सपनों में आके, चाहे बाहर आक्रमणकारियों को पहले ही रोकने में मार्गदर्शन करते थे। हर चीज़ में काफ़ी सारे ऐसे हैं विकल्प जिससे इन्होंने दिए हैं। पितृदेव मानते होंगे। पितृ तो जो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भोमिया जी भी होते हैं, वो मतलब ठाकुर वंश राजपूतान में होते हैं, जो भोमिया जी भी कहलाते हैं। और बाकी पितृदेव भी आम समुदाय में होते हैं, पर ये जो भोमिया जी ठाकुर वंश में है, उसी श्रेणी में मतलब नाहर सिंह जी है, इनकी पूजा की जाती है। ये हमेशा घोड़े पे सवारी होती है इनकी। घोड़े पे? हाँ बिल्कुल। और जहाँ इनके स्थान होते हैं वहाँ कभी भी कोई बारात भी आती है तो दुल्हा, मतलब जिसको अपन वर बोलते हैं, वो वर इसके सामने से घोड़ी पे बैठ कर नहीं निकल सकता, उसको पैदल चलना होगा, नहीं तो निकल नहीं सकता है आज भी। अच्छा, मंडोर जोधपुर। ये जैसे बताया गया ना, और इस सन अपना 1861 के घटियाल अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार शासक कल्लुक ने यहाँ एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 861। 4वीं शताब्दी में भी ये यहाँ पे था।
है ना। 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये विद्यमान था, मतलब उस समय के अवशेष मिले हैं। इससे पहले का भी इसका निर्माण बताया गया है, बताया गया है जी। पर आज तक हिस्ट्री में इस किले का किसी इतिहासकार के पास नहीं है कि किसने बनाया, कब बनाया। अच्छा, लास्ट अवशेष 4वीं शताब्दी के मिले हुए हैं इस किले में। पानी के अच्छा इधर पानी के लिए यहाँ पे एक कुएं का निर्माण किया गया था। ये भी काफ़ी सालों पुराना है। अच्छा अच्छा, इधर काट के आके आ गए। मैं इधर से देख लेता हूँ। राज परिवार का उस समय का पानी पीने का स्रोत यही हुआ करता था। अच्छा, इसे बावड़ी बोलते हैं ना। नहीं, ये कुआं है, बावड़ी इसके जस्ट नीचे बना हुआ है एक और। अच्छा अच्छा अच्छा, बावड़ी और कुएं में अंतर क्या होता है यहाँ के बाहर? कुएं की गहराई होती है 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट तक होती थी, अच्छा, और बावड़ी 30, 40, 50 फीट तक होती थी। अच्छा। और बावड़ी पक्की होती थी। पक्की होती। हाँ, कुआं तो क्या खुदाई करके एक पत्थर से चिनाई करके उसको एक गोल आकार दे देता था। बावड़ी की कई मतलब आने के स्रोत होते थे, चौड़ाई भी होती थी, फर्श भी पक्की होती थी। अच्छा अच्छा, ये आगे मंडोर म्यूजियम है, जो कभी रानियों का महल हुआ करता था, जिसे जनाना महल बोलते हैं। हाँ हाँ, ये पेड़ देख रहे हैं ना अभी, ये पेड़। वहीं आगे घूम हाँ के। हाँ, बिल्कुल वो वही। भैरव जी का टेम्पल है। हाँ, हाँ। उसके जस्ट सामने म्यूजियम है। म्यूजियम में एक कुंड बना हुआ है जिसे नाग कुंड बोलते हैं, और वो 12 महीने उसमें पानी आता है। अच्छा, चाहे सूखा पड़ जाए, कुछ भी, चाहे बारिश ना पानी हो, उसमें रहता पानी उसमें आता रहेगा, और एकदम मीठा पानी, उसको नाग गंगा बोलते हैं। पीने योग्य पानी आता है। गंगा। हाँ, और वो जो बना है उसको नागकुंड। अच्छा, आराम से यहाँ घूमने आ जाते थे। प्रॉपर कटिंग हुआ करती थी उस समय। अब तो ये जंगल हो गया। यार हम तो यहाँ स्कूल पढ़ते थे ना, आ जाते थे, एक दिन ऊपर खड़ा होता था, बोलते थे श्री श्री 1008 धीराज महाराज। नया लाके पूरा रास्ता इस बंद हो गया है। हैं? मतलब अपने बचपन के खेल। 14 वाला बारू। हैं? कहीं ना पट्टी में चढ़ जाऊँ यूँ। नहीं नहीं, और आ जाओ। ये तो वैसे भी ऐसे बनाए जाते और देखो क्या किलो उल्टो है, ये उल्टो होता तो है यूं हो जाता नहीं। 10 की वाला, बाकी उल्टो नहीं। क्षतिग्रस्त हो गया, 10 गया, देख रेख नहीं हुई है। ये जो पत्थर है 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो। बिल्कुल होगा। है रस्तो। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल है, कैसे इतना भारी भारी पत्थर। अब आप समझ लो उस समय तो कुछ, लेकिन उस समय महाबली भी होते थे, एक एक व्यक्ति आदमी? 1000 आदमियों का बल हुआ करता नहीं भाई, पृथ्वीराज चौहान की नहीं, उसकी अपने महाराणा प्रताप की हाइट बताते हैं ना 8 फीट। था। मतलब जितना उस समय एक व्यक्ति में बल होता था, उतनी शक्तिशाली तो अभी कोई मशीन भी बन के तैयार नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो नीचे का एरिया दिख रहा है ना, ये रानियों का महल जनाना महल हुआ करता था। हुआ करता है, जनाना महल। हाँ, अभी म्यूजियम के रूप में है। अच्छा, इसको हाँ, ये पूरा ये रानियों का महल था, अभी म्यूजियम के रूप में अभी है। इसका 65% हिस्सा म्यूजियम में आता है, और 35% हिस्सा रेस्टोरेंट में बनाया गया है टूरिस्ट के लिए। ये तो वही एक थंबा महल है ना। वही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से पूरा गार्डन देखा। अच्छा, ये किले का शीर्ष स्थान रहा होगा, ऊंचाई वाला मूल स्थान, जिसको अपन फाउंडेशन, नींव, कुछ भी बता सकते हैं। और ये दीवारें देखिए ना किले की, हाँ, इस पे आप आराम से दौड़ सकते हैं, 2 लोग एक साथ, आराम से। है ना। और ये तो ऊपरी सतह है, जबकि दीवार का एक्चुअल। नहीं, नीचे से तो कई फीट में है, 15-20 फीट चौड़ी रही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। किलों की जो दीवार है, इस पे तो घुड़सवार पहरा देते थे ना सर। हाँ ये आप
चित्तौड़ दुर्ग में भी देख सकते हैं, मेहरानगढ़ में भी देख सकते हैं। किले की दीवारों पे रात को पहरा देने के लिए घुड़सवार चलते थे, इतनी चौड़ाई रखते थे। मंडोर दुर्ग की जो इसकी परकोटे की दीवार है, ये तो फिर भी कम लग रही है। अपने कुंभलगढ़ वगैरह में देखा जाए ना, चित्तौड़ कुंभलगढ़, वहाँ तो चाहे 5-5, 6-6 घोड़े एक साथ चलो, इतनी दीवार चौड़ी है। पूरा रोड समझो। नहीं, तभी तो वो चाइना वाल के बाद में सेकंड कुंभलगढ़ की दीवार आती है। 46 किलोमीटर शायद लंबाई है उसकी, और 8 घुड़सवार साथ चल सकते हैं शायद। एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं मेरे को, बट ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ, ये सबसे ऊपर वाली है, राजा अजीत सिंह जी की है। फिर जसवंत सिंह जी की है, गजय सिंह जी की है। यूँ करें 20। अच्छा, ये छतरियाँ जो गोल गोल टाइप की। गोल गोल जो गोल दिख रही है वो छतरिया है। हाँ। जो ऊपर गुंबद दिख रहे हैं वो देवल है। अच्छा। और जो ऊपर से एकदम फ्लैट है, हाँ। उसे थड़े बोलते हैं। थड़े। जैसे अभी बताया ना आपको, नार सिंह जी की पूजा वगैरह हो रही है ना, हाँ हाँ हाँ। जैसे इनमें भी राजा तखत सिंह जी है, इनकी भी पूजा होती है। मान सिंह जी है, अच्छा अच्छा। इनकी भी होती है। जिनकी पूजा अर्चना आज भी होती है, उनके थड़े बनाए गए हैं। हाँ। और एक्सपायर होने के बाद में केवल मेमोरियल बनाए गए, उनको देवल बोलते हैं। देवल। उसमें जो जैसे कोई राजा के मतलब बच्चे हुआ करते थे, जैसे कुंवारे होते हैं ना, शादीशुदा नहीं होते थे, वो अगर एक्सपायर हो जाए या कोई महारानी एक्सपायर हो जाए, तो उनकी याद में छतरियाँ बनाते थे। अच्छा अच्छा। जिनकी हाइट कम होती थी, हाँ हाँ। मुश्किल से 12-13 फीट हाइट लेते थे, उसे छतरी बनाते थे। और जो ये बड़े लंबे से दिख रहे हैं ना, ये सब राजाओं के हैं, इन्हें देवल बोलते हैं। देवल। वो क्या एक सारा एक क्राइटेरिया होता था ना, आज प्रोटोकॉल होता है ना, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, राज्यपाल का, वो सारे उसके अकॉर्डिंग भी इनके भी होते थे। राजा अजीत सिंह जी के कार्यकाल में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। अच्छा। अजीत देवल बनाया गया, अजीत पॉल बनाई गई, देवताओं के साल का निर्माण हुआ, उस समय भैरू बाबा मंदिर का निर्माण हुआ। आज हमारा सौभाग्य है, प्राचीन धरोहर पर घूम रहे हैं, जिसका अवशेष बताते हैं कि कलयुग से भी पहले का है। तो कलयुग के किसी राजा का तो नाम ले ही नहीं सकते। नहीं, कलयुग से पहले किसने बनवाया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है। मैं आज भी सर, आप जैसे आगे चाहोगे ना, कोई भी दिशा में आपको वो जो साधु मिलते हैं ना, हाँ। जिसे अपन नागा साधु या अगोरी भी बोलते हैं, हाँ हाँ। इन पहाड़ियों में आज भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल सर, ये तनापीर दरगाह है, इसके जस्ट पास में से एक रास्ता जा रहा है, वो सामने वाली टेकरी पे, वहाँ आपको खूब सारे मठ मिल जाएंगे, जहाँ पे हाँ अगोरी आज भी। अच्छा। बिल्कुल, कभी आप सुबह पधारे, अच्छा। आपको लेके भी जाएंगे। अभी नर्मदा परिक्रमा में महाराज जी बात वगैरह नहीं करते हैं वो। ओगड़नाथ जी है, अच्छा अच्छा, ओगड़नाथ जी आप। हाँ। जो नर्मदा परिक्रमा में आज भी रोज 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर वो वॉक कर रहे हैं पर डे। अच्छा। नर्मदा परिक्रमा में 2 दिसंबर से चालू हुए हैं। ये पचकुंडा की छतरी है, बिल्कुल तन्ना पीर के पीछे है। वो शंकर मठ आश्रम है, वो भी 200-300 साल पुराना है। अच्छा अच्छा। हाँ। मंडोर गार्डन को सर इतना तपो बताया गया है कि मान्यता है कि 33 कोठी जो होती है, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, करोड़ तो नहीं होते,
33 कोठी होती है। वो परमित हो गए हैं। 33 कोठी का मतलब है जीव जंतु वृक्ष वगैरह, पानी, अग्नि, वायु, ये सब मिलके। में एक हमारा वीडियो है, उसमें महात्मा जी ने उन 33 कोटि देवताओं के नाम भी बताए। नाम उल्लेख हाँ, किए हैं। वो उन सब का यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो सब यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। यहाँ पांडव भी आए हैं। यहाँ जस्ट पीछे पचकुंडा की छतरियाँ है, जो आपको यहाँ से तो नहीं दिखेगी, वो वाइट वाइट देखो ऊपर हो रही है हल्की सी, वो पचकुंडा की छतरियाँ है। और उसका नाम ही पचकुंडा इसीलिए रखा है। 5 कुंड यहाँ पे आ गए, वो 5 पांडव आके यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे भी है। अच्छा। और यज्ञ वगैरह भी किए थे। जैसा कायलाना के पास भीमबड़क, तो वो वहाँ पर भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ भ्रमण किया था उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये किला देख करके, वैसे तो एक्चुअली कोई आता है बिना जानकारी के तो केवल हम लोग ये देखते हैं कि हाँ अवशेष पड़े हुए हैं, यहाँ पत्थर है, यहाँ ये दीवारें, उनका मतलब ही नहीं समझते क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ी सी अगर जानकारी हो जाती तो वही चीज़ देखने में तो अच्छी लगने लगती है। मंडोर गार्डन का एरिया सब 300 एकड़ में फैला हुआ है। 300 एकड़ में? हाँ जी। अच्छा। जिसमें तो पचकुंडा की मंडोर छतरी। गार्डन तो आपके जो पहले दुर्ग रहा होगा उसी में बनाया गया ना, अलग से तो नहीं है? नहीं नहीं, अलग से नहीं है। ये इस दुर्ग के साथ का है। अच्छा, इस दुर्ग के साथ से ही दुर्ग है। के साथ का। आप कभी सुनेंगे तो हमारे यहाँ भजन कीर्तन में गाया जाता है कि एशिया महाद्वीप में 4 बाग हुआ करते थे। एक दिल्ली में, एक सिवाना बाड़मेर में, और एक ये मंडोर, और एक और था। अच्छा, बाग। 1988 में मंडोर गार्डन अपने इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में अपनी सुंदरता, भव्यता और सादगी से, साफ सफाई से नंबर 1 पे रहा है। और जिसका आपको अपने पावटा पे जो बना हुआ है राजकीय संग्रहालय, वहाँ इसकी पुस्तक में भी मिल जाएगा। अभी ये दूरदर्शन का शिकार है। वहाँ तक पूरे गार्डन हुआ करते थे। ये जो दीवारें बनी ना, इसमें भी बड़े बड़े प्लांट्स थे। मतलब दीवारें बना के मिट्टी भर के, पता नहीं कौन से ज़माने में यहाँ पेड़ लगाए गए थे। अच्छा। और ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित क्षेत्र भी था। जोधपुर में आज भी सब विदेशी जो सैलानी आते हैं उनकी पहली पसंद रहा है ये, जोधपुर आज भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सहयोग से इस दुर्ग को हम इस तरीके से देख सके। नहीं तो बस केवल खंडहर देख के चले जाते और अनुमान भी नहीं लगा पाते। ये जैसे वहाँ बताया था कि ये जो नींव निकली है उसके ये अवशेष हैं, उन्हीं पुरातत्व विभाग ने थोड़ी थोड़ी दीवार करा दी। हम तो समझते थे शायद किसी के लिए क्वार्टर टाइप बनाने की कोई योजना नहीं, जो अवशेष थे ना वो मिट्टी के अंदर धंस रहे थे, तो उसको 2 फीट 3 फीट करके दिखाया गया कि भाई यहाँ पे ये अवशेष थे। आज ये जो इतने बड़े पत्थर आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है कि इस स्थान पे कोई लेके आ जाए, पर है, इसको बचा के रखा जाए, सुरक्षित किया जाए।